जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.2 का सोल्यूशन हम देखेंगे आज। और इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह के 6 सवाल सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं कि सब के अंदर हमें करना है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है इसके गिवन इंटरवल के लिए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ड्रॉ करने का तरीकाकार भी वही है जो कि हम सिंपल फंक्शंस को ड्रॉ करने के अंदर करते हैं। सिंपल फंक्शन में हमारे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास क्या है, फंक्शन है एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन फॉर एग्जांपल, या तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं। हम वहाँ पर क्या करते हैं, एक्स की कुछ वैल्यूज़ रखते हैं, पुट कर आते हैं और उसके ऊपर चेक करते हैं वाई की वैल्यूज़ क्या आती हैं। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 0 रख ली, 1 रख ली, 2 रख ली एंड 3 रख ली, जो भी रख ली। और वाई की वैल्यू चेक करते हैं, उसके ऊपर क्या आ गई, 1 आ गई, या तो फिर इसके बाद फिर 2 आ गई और 2 के ऊपर क्या आ गई, 5 आ गई एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ वैल्यूज़ आती हैं। फिर उन वैल्यूज़ के ऊपर हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं। ठीक है, हम उनकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर एक्स की वैल्यू पे 0 पुट करने पर वाई की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगी, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हो गया। फिर 1 पुट करने पर वाई की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर कहीं आ गई, ये एक पॉइंट हो गया। फिर एक्स की वैल्यू 2 पुट करने पर 5 आ गई। तो इस तरह से जो भी कर्व बनेगा उसको इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब काम हमारा कहाँ पे था, उसमें अलजेब्राइक फंक्शंस के अंदर। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी यही काम चलेगा हमारा कि हम फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर वाई में और एक्स जो है किस तरह से रखेंगे। एक्स हमारे पास बेसिकली यहाँ पर होंगे एंगल्स। ठीक है, और वाई हमारे पास का जो भी है वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। बेसिकली यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, वो किस तरह से बनेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके बनेंगे एंगल्स। यहाँ पर आपके सारे के सारे एंगल्स आएंगे, कौन से आपने एंगल्स पुट किए हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर उनकी वैल्यूज़ आएंगी। तो वाई के ऊपर उसकी क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं, वो एंगल पुट करने पर आपके फंक्शन की क्या वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो हमारा ये काम समझने का है। अच्छा, कुछ इनके फंक्शन जो हैं उनके ऑलरेडी ग्राफ बनाकर दिए हैं बुक के अंदर, तो उनको मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि आप उनको ज़रा देखेंगे तो आपको जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला ग्राफ हमारे पास कौन सा है, साइन एक्स का ग्राफ है। y इज़ इक्वल टू साइन एक्स, और इसके लिए मेरे पास लिमिट क्या दी हुई है, इसके लिए मेरे पास इंटरवल क्या दिया हुआ है, -2 पाई से लेकर +2 पाई। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिए क्या करोगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ पुट करोगे, -2 पाई से लेकर शुरुआत करोगे और 2 पाई तक एंड करोगे। ठीक है, तो उसके बिटवीन अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप 30 डिग्री का इंटरवल रख लो तो अच्छा और अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा अगर आप 30 के बजाय 45 डिग्री रखते हो तो उसके अलावा आपको रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। लेकिन ग्राफ जो है प्लॉट वो इस तरह से होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री का इंटरवल रखने से आपको जो है ग्राफ थोड़ा स्मूथ कर्व बनेगा। तो ये ग्राफ आपको इस तरह से नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो बनाएंगे हम इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके अंदर हम खुद भी बनाएंगे, लेकिन ये आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि आपने -2 पाई से लेकर 2 पाई तक आपने एक्स की वैल्यूज़ पुट करवानी है और उनके ऊपर चेक करना है कि वाई की वैल्यूज़ क्या आती हैं। अब ये पुट करवाने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, कैसे पुट करवाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन क्या है, साइन एक्स है। तो साइन 2 पाई मुझे चेक करना, माइनस का 2 पाई, यानी कि माइनस का 360 चेक करना है। साइन ऑफ -360 इसको निकालना है। 0 आएगा तो आपने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, फिर मुझे चेक करना है यहाँ पर -11 पाई/6 का मतलब -330। ठीक है, साइन -330 डिग्री, माइनस का 330 डिग्री, इसके ऊपर जब चेक करेंगे साइन माइनस का 330 डिग्री। ठीक है, 1/2 आ रहा है यानी कि 0.5 होता है जो कि ठीक है। तो ये आपने इस तरह से वैल्यू पुट करनी है। तो ये सारा का सारा आप कैलकुलेटर उठाकर पुट करेंगे, कैलकुलेटर के अंदर आप सारी की सारी वैल्यूज़ फंक्शन साइन का बना लेंगे और इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करवाते रहेंगे, और जो पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे उनको आप वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से प्लॉट करते रहेंगे, एक स्मूथ कर्व आपके पास बन जाएगा। इसी तरह से मेरे पास कौन सा है, मेरे पास है कॉस, साइन के बाद कौन सा है, कॉस का फंक्शन है। अच्छा, इसमें अगर आप नोट करें एक बात को, ये आपको बता दूं कि साइन का जो फंक्शन है बेसिकली क्या होता है, ज़ीरो के ऊपर या तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 के ऊपर हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, मिनिमम कब होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 के ऊपर। जैसे इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 क्या क्या होते हैं, 2 पाई/2, 0 पाई/2 यानी कि ज़ीरो, 2 पाई/2 यानी कि पाई, फिर 4 पाई/2 यानी कि 2 पाई। तो इन सब वैल्यूज़ के ऊपर ज़ीरो होता है। अगर आप नोट करें, ज़ीरो के ऊपर भी ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पाई के ऊपर भी क्या है, ज़ीरो है। इसके अलावा 2 पाई के ऊपर भी ज़ीरो है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि साइन जो है वो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 के ऊपर क्या होता है, ज़ीरो होता है।
ये हम 12.1 में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ इन योर माइंड। इसके अलावा जो है हमारे पास क्या है, कॉस का फंक्शन है। कॉस के अंदर क्या है मेरे पास, कॉस एक्स -2 पाई से 2 पाई तक वही बना हुआ है, टेबल पूरा बना हुआ है, आपने देख लेना है। यहाँ पर इसको सिर्फ समझने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्लॉट कैसे करना है, पॉइंट वैसे ही पुट करने हैं, कैलकुलेटर उठाना है, वहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करवाना है। लेकिन ग्राफ किस तरह से बनेगा, ग्राफ को हम देखते हैं यहाँ पर। तो ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करें, इसका कॉस का जो ग्राफ है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 के ऊपर क्या है, 0 हो रहा है। ठीक है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 क्या होते हैं, 1 पाई/2 यानी कि पाई/2 के ऊपर होगा 0। फिर क्या है, 3 पाई/2 इसके ऊपर 0 होगा, इसके ऊपर 0 होगा, पाई/2 के ऊपर 0 होगा, 5 पाई/2 इसके ऊपर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें ज़रा, यहाँ पर क्या है मेरे पास 3 पाई/2 आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पाई/2 के ऊपर, ये इसके ऊपर देखें 0 है, 3 पाई/2 के ऊपर 0 है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वाले के अंदर भी यही सेम यही कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आपको वैसे तो हम पॉइंट पुट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आप इन ग्राफ्स को पढ़ लेंगे। सो नेक्स्ट ग्राफ मेरे पास कौन सा है, 10x का ग्राफ है। 10x के अंदर मेरे पास क्या है, -2 पाई से 2 पाई तक वही टेबल बना हुआ है। टेबल सारे अक्सर आपने रीड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ खास देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि अगर मेरे पास ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 होता है, ठीक है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 पर n पाई/2 यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 1 पाई/2 पर इन्फिनिटी होता है। ठीक है, 3 पाई/2 पर इन्फिनिटी होता है, 5 पाई/2 पर इन्फिनिटी होता है। तो जो 10 का फंक्शन है वो क्या, ऑड मल्टीपल्स के ऊपर इन्फिनिटी। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर, वो क्या है, इवन मल्टीपल्स के ऊपर, यानी कि 0 पाई/2 0 पर 0, 2 पाई/2 यानी पाई पर 0। ठीक है, और इसके अलावा 4 पाई/2 यानी 2 पाई पर 0। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ऑड मल्टीपल्स मेरे पास कब जब भी आए, यहाँ पर देखें ज़रा, इसके अंदर ऑब्जर्व करें आप इस चीज़ को, -3 पाई/2 ऑड मल्टीपल्स है, तो क्या इन्फिनिटी जा रहा है। देखें ये ग्राफ जब लाइन को टच नहीं कर रहा ना, तो मतलब ये इन्फिनिटी पे जा रहा है। ऐसा ग्राफ शुरू हो रहा है, लेकिन ये क्या है, वाई इस लाइन के ऊपर टच नहीं कर रहा, लेकिन जाता जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजनरी लाइन हम लगाते हैं। वो इमेजनरी लाइन बता रही होती है कि बेसिकली ग्राफ जो है वर्टिकली इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये मेरे पास और भी यहाँ पे देख लें ऑड मल्टीपल्स, ये वाला ऑड मल्टीपल्स है, ये वाला ऑड मल्टीपल्स है, ये वाला ऑड मल्टीपल्स है। इन सब ऑड मल्टीपल्स के ऊपर क्या है, ग्राफ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी के ऊपर जा रहा है। ठीक है, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो चाहे वो राइट साइड से हो, इन्फिनिटी पे ग्राफ जाएगा। और इसके अलावा आपको ये बात लाजमी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा होगा, तो इन्फिनिटी को प्लॉट कैसे करना है इसको समझने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, इमेजनरी लाइन बनाएंगे और उन इमेजनरी लाइन की तरफ ग्राफ को इस तरह से ऊपर एक्सटेंड कर देंगे और ऊपर ऊपर ले जाएंगे, लेकिन टच नहीं करवाएंगे लाइन को। ठीक है, तो इन्फिनिटी का जो है हमारे पास ग्राफ इस तरह से प्लॉट किया जाता है। 0 के ऊपर तो I1 मल्टीपल के ऊपर तो 0 आ रहा है, ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें 0 आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 0 यहाँ पर आ रहा है 0, इसके अलावा यहाँ पे 0 पर 0 आ रहा है, -पाई पर 0 आ रहा है, 2 पाई पर 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस के 2 पाई पर 0 आ रहा है, तो ये सब के सब आपको ग्राफ प्लॉट नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, और हमारे पास कौन सा ग्राफ है, और हमारे पास है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ सेक एक्स। ठीक है, सेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो इसका ग्राफ हमारे पास किस तरह से है, -2 पाई से 2 पाई तक वैसी टेबल बना है। ग्राफ के अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर मेरे पास अगर आप ग्राफ को देखें, ये इन्फिनिटी भी जाता है, 0 भी जाता है। कब इन्फिनिटी जाता है इसको अगर आप देखें, ऑड मल्टीपल्स के ऊपर इन्फिनिटी जा रहा है ये। ठीक है, देख लें यहाँ पर ऑड मल्टीपल्स के ऊपर क्या जा रहा है, ये इन्फिनिटी जा रहा है। तो जब भी ग्राफ इमेजनरी लाइन्स के वर्टिकली अपवर्ड जाता जा रहा है और क्या है, इसको कहीं स्टॉप टच नहीं कर रहा, तो उसके अंदर आप क्या कहते हैं, उसको इन्फिनिटी का ग्राफ है ये। ठीक है, ये इन वैल्यूज़ के ऊपर क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास कौन सा ग्राफ हो जाएगा, अगला ग्राफ कॉट का है। कॉट के अंदर मेरे पास क्या है, ये अगर आप देखें, इसके अंदर भी ग्राफ इन्फिनिटी जा रहा है, लेकिन कब जा रहा है ये देखें, इवन मल्टीपल्स के ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी। ठीक है, ये देखें ज़रा, -पाई इवन मल्टीपल्स, 0, इसके अलावा पाई, इसके अलावा 2 पाई। ठीक है, तो इवन मल्टीपल्स के ऊपर क्या जा रहा है, ये 0 जा रहा है।
और इसके अलावा मेरे पास आखिरी जो ग्राफ रह गया है देखने वाला, कौन सा है, कॉसेक का ग्राफ है। कॉसेक मेरे पास क्या होता है, ये भी जो है इवन मल्टीपल्स के ऊपर इन्फिनिटी पे जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसको भी इवन मल्टीपल्स के ऊपर ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इन बातों को हम यहाँ पे अपने जहन में रखेंगे कि हमारे पास क्या है, इवन मल्टीपल्स के ऊपर कौन सा ग्राफ इन्फिनिटी पे जाता है, ऑड मल्टीपल्स पे कौन सा ग्राफ इन्फिनिटी पे जाता है, और इसके अलावा मेरे पास क्या है, साइन का ग्राफ किस तरह का होता है, कॉस का किस तरह से होता है। तो ये सारे के सारे ग्राफ आपके जहन में होने चाहिए। तो रिवीजन वाले आप इसको कर लें एक दफ़ा, ठीक है। तो अगर आपको दोबारा समझने के लिए आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं कि दोबारा से एक बार इसको वीडियो को दोबारा से रिवीजन में पढ़ लें, समझ लें इसको, या तो बुक के अंदर से भी ये चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आपके जहन में ग्राफ होना चाहिए कि किस तरह से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स ग्राफ है तो वो भी इस तरह से वेव की फॉर्म में बनता है, कॉस का ग्राफ भी वेव की फॉर्म में बनता है, लेकिन डिफरेंट फ़र्क ये है कि साइन का जो ग्राफ होता है वो ज़ीरो कब होता है, वो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 के ऊपर ज़ीरो होता है, जबकि कॉस का जो ग्राफ होता है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 के ऊपर ज़ीरो होता है। फिर हम टेन के ग्राफ की बात करते हैं, टेन का ग्राफ इस तरह से बनता है कुछ, ठीक है, अलमद्दाकी टाइप का, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, सेक का ग्राफ, स्कॉट का ग्राफ, और इसके अलावा इनका रेसिप्रोकल कॉसेक का ग्राफ। ये सब आप देख सकते हैं, यू शेप्ड कर्व और डिफरेंट तरह के कर्व आपने देखे हैं यहाँ पर। अब हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की यहाँ पर, क्योंकि 12.2 के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हमने सॉल्व करना है। तो इन ग्राफ्स को समझना सिर्फ इसलिए ज़रूरी था ताकि आप जब इनको प्लॉट करने बैठें तो आपको और अच्छे से इनकी अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ले जाता हूँ यहाँ पर, ताकि हम इसको सोल्यूशन को शुरू कर सकें। अच्छा भाई, अब शुरू करेंगे हम क्वेश्चन को करना। सो 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ग्राफ इज़ y इज़ इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। तो ग्राफ में आपको शक्ल दिखा चुका हूँ साइन एक्स की ग्राफ कैसी होती है। अब ये है माइनस का साइन एक्स, तो हमने करना वही काम है, हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है और इसके अलावा इनको प्लॉट करना है, ठीक है। तो पहला ग्राफ है मेरे पास, टेबल बना लेता हूँ इसका, मैं टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं, टेबल मज़े का नहीं बन रहा उस तरह से, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। खुद से बना लेता हूँ लाइन लगा कर ही। तो ड्रॉ यूजिंग द लाइंस, ठीक है। एक, दो, देखते हैं कितनी लाइंस में डलती हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कितनी लाइंस में अप्लाई हो जाती हैं, उतनी हम लाइन लगा लेते हैं, बाकी को बच गई तो हम और आगे बढ़ा देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक्स की क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1, y इज़ इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन ताकि पता लगे आप क्वेश्चन कौन सा हम कर रहे हैं। तो x मेरे पास यहाँ पर आएगा, y मेरे पास यहाँ पर आएगा, y इज इक्वल टू माइनस का साइन x यहाँ पर आएगा। सो x की वैल्यू पहले शुरुआत करनी है। अच्छा, कहाँ पर इंटरवल कौन सा है आपका, ये रहा 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से लेकर 2 पाई तक। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर इसको प्लॉटिंग करने में आसानी होगी। अच्छा, 0 से लेकर मेरे पास क्या है, 2 पाई तक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पाई की फॉर्म में लिखता हूँ, मेरे पास
पाई में क्या होती है, पहली वैल्यू तो मेरे पास क्या होगी, ज़ीरो ही होगी, ठीक है। अगली वैल्यू क्या होगी, पाई बाय सिक्स, 30 का डिफरेंस रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, 30 का डिफरेंस हम यहाँ पर रख लेंगे। तो पहला मेरे पास क्या, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर उसके बाद 30 + 30 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, एंड देन मेरे पास हो जाएगा 120 डिग्री, फिर 30 ऐड करोगे 150 डिग्री, एंड देन 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, देन 300 डिग्री, 330 डिग्री, एंड इसके अलावा 360 डिग्री, जो कि 2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक दो लाइन्स और लगानी पड़ेंगी, तो उनको हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास रेडियन के अंदर कैसे दिखती हैं ये वैल्यूज़, बिकॉज मुझे तो यहाँ पर क्योंकि दिया हुआ है, जो इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल जो है वो रेडियन के अंदर दिया हुआ है। तो रेडियन में चेक करते हैं किस तरह की वैल्यूज़ दिखती हैं मुझे। पाई बाय 2, 120 मतलब 2 पाई बाय 3, ठीक है। कन्वर्जन आपको आनी चाहिए कि रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको याद रखना चाहिए फॉर्मूला। वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन, ठीक है। तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करनी है, तो फॉर एग्जांपल आपको कितनी भी डिग्री कन्वर्ट करनी है, तो उसके अंदर आप पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। जैसे 30 को अगर कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्जन आपको इस तरह से आनी चाहिए कि अगर आपको 30 कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री आपने चेक करना है किसके बराबर होगा, तो सिंपली क्या करोगे, 30 डिग्री इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, ठीक है। ये इसका तरीकाकार होता है। पाई अपॉन 180 से जो भी डिग्री आपने कन्वर्ट करनी है, इसको मल्टीप्लाई कराओ पाई अपॉन 180 के साथ। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ये बराबर होगा 30 × 30, 36 3 6 18, तो पाई बाय 6 ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये आपका रफ वर्क है, जो कि इसका पार्ट का हिस्सा नहीं है, आपको ज़ुबानी खुद आना चाहिए। अगर नहीं आता तो बेटा ये आप देख सकते हो यहाँ पर। सो 150 डिग्री के ऊपर मेरे पास क्या आ जाता है, 5 पाई बाय 6। अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। मैं देखता हूँ कैलकुलेटर के अंदर आप किस तरह से इजीली यूज़ कर सकते हो। कि मुझे करना है, इसको फंक्शन बना लेता हूँ इसका, पाई बाय 180, ठीक है। पाई पाई मेरे पास कहाँ, ये रहा, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब मुझे फाइंड करना है 30 डिग्री के ऊपर, कैलकुलेट फॉर 30 डिग्री, पाई बाय 6 हो गया। फॉर जैसे 180 डिग्री के ऊपर 180 डिग्री पाई हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस तरह से कैलकुलेटर के ऊपर बड़े आसानी से कर सकते हैं। फिर मुझे अगर 210 पे चेक करना है, 210 पर 7 पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 210 पर 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर के अंदर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और 240 पर आपके पास हो जाएगा 4 पाई बाय 3, और 270 पर 3 पाई बाय 2, और 300 पर 5 पाई बाय 3, 330 पर 11 पाई बाय 6, और 360 पर 2 पाई, ठीक है। तो इन सब वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर के ज़रिए बड़े आसानी से आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ सिखा चुका हूँ। अच्छा, इनके ऊपर वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, अब सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। अब इनके ऊपर वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, इसका काम, हमारा सबसे बड़ा काम तो ये है कि इसकी वैल्यूज़, इतनी सारी वैल्यूज़ से कैसे निकालें। अब इन सारी वैल्यूज़ को निकालने के लिए बेटा बड़ा आसान सा तरीका है। नंबर 7 पे जाओ, टेबल बनाओ इसका। फंक्शन मेरे पास कौन सा है, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। आप बेटा मैनुअली भी इसको कर सकते हो बारी बारी, ठीक है। पहले मैं मैनुअल बताता हूँ, पहले तो मैं मैनुअल बताता हूँ कि अगर आप फंस रहे हो तो आपको मसला ना हो। साइन 0 के ऊपर आप निकालो, 0 आएगा। फिर आपको चाहिए साइन 30 के ऊपर 0.5 आएगा, ठीक है। फिर आपको चाहिए साइन 60 पर
स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 यानी कि 0.86 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये काम जो है ना बड़ा लंबा है, आपका टाइम टेकिंग है, तो पेपर में तो आपने टाइम सेव करना है। तो टाइम सेव करने के लिए मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ। माइनस का साइन एक्स फंक्शन क्या है आपके पास, माइनस का साइन एक्स। ठीक है बेटा, इक्वल लगाओ, फिर इक्वल लगाओ। स्टार्टिंग वैल्यू आपसे पूछेगा, स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो के इक्वल लगा दो। एंड कहाँ पे करना है आपने, 360 डिग्री पर एंड करना है, इक्वल लगा दो। स्टेप कितने रखने हैं आपने, 30 डिग्री का स्टेप रखना है, इक्वल लगा दो। ठीक है, ये पूरा टेबल बनकर आ जाएगा बेटा। आपके पास 30 के ऊपर क्या आ रहा है, माइनस का 0.5 आ रहा है। 60 पर क्या आ रहा है देख लो, माइनस का 0.86 आ रहा है। ठीक है, 90 पर क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। 120 पे क्या आ रहा है, माइनस का 0.86 आ रहा है। 150 पे क्या आ रहा है, माइनस का 0.5 आ रहा है। ये सब वैल्यूज़ बेटा आपके पास टेबल की फॉर्म में नज़र आ जाएंगे, तो बड़ा आसान तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ टेबल से, तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको नज़र आ जाएंगी यहाँ वैल्यूज़। बगैर टेबल के अगर आपको आती हैं तो बेटा आप निकाल सकते हो, अगर आपको टेबल के जरिए आसान लगती है तो आप टेबल के जरिए निकाल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अभी मैं इनको लिखता हूँ यहाँ पर। ज़ीरो पर वैल्यू आ रही है 0, माइनस का 0.5, माइनस 0.86, पाई/2 पर माइनस का 1, 2 पाई/3 पर माइनस का 0.86, 5 पाई/6 के ऊपर माइनस का 0.5, पाई पर आ जाएगा 0, पाई/7 पाई/6 पर 0.5, 4 पाई/3 पर आ जाएगा 0.8, 3 पाई/2 पर आ जाएगा आपके पास 1, 5 पाई/3 पर आ जाएगा 0.8, 11 पाई/6 के ऊपर आ जाएगा आपके पास 0.5, एंड देन 2 पाई के ऊपर आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं स्टूडेंट। जब सारी वैल्यूज़ आ चुकी होंगी उसके बाद आपने क्या करना है, इसको करना है प्लॉट, ग्राफिकली प्लॉट करना है आपने इसको। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर y की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, x की वैल्यूज़ तो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं x एक्सिस को ज़्यादातर पॉजिटिव मार्जिन ज़्यादा दूंगा, और y एक्सिस के ऊपर मैं पॉजिटिव x नेगेटिव दोनों मार्जिन दूंगा। ठीक है, तो इसकी प्लॉटिंग करते हैं हम। इसके लिए मेरे पास क्या है, मैं अगर यहाँ पर ग्राफ बना लूँ, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकली जब मैं इसको देखेंगे तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। एक्सिस बना लेते हैं पहले यहाँ पर शेप्स में। एक्सिस चाहिए मुझे 4 दोनों साइड पर, एक्स वाई नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइड पर। इससे मुझे क्या है, मुझे पूरा बड़ा सेम सेम मार्जिन दे रहा है। चलिए खैर, मैं इसका एक और काम करता हूँ, यहाँ पे रख के इसको इस तरफ एक्सटेंशन कर देते हैं इसकी। ठीक है भाई, ओके भाई, ग्राफ तो इसका बन गया यहाँ पर। ठीक है, ये अब पिंक उसमें कौन से कलर से बन गया, ये जो कलर है इसका चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट। नाउ अब ग्राफ से ज़रा बाहर आ जाते हैं, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर हम। ऑल राइट, ये हो जाएगा मेरे पास ग्राफ। नाउ हमें करनी है पुट इनकी वैल्यूज़ को। ओके भाई, ये आपके पास ग्राफ आपने इसका देख लिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, पहली वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर, पाई/, ज़ीरो से शुरुआत हो रही है, 2 पाई तक जा रही है। इन सारी वैल्यूज़ को मैं पहले पुट करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे तो ज़ीरो आएगा, ज़ीरो ओरिजिन के ऊपर आता है। अगला क्या होगा, पाई/6 है मेरे पास अगला पॉइंट, पाई/6। फिर कौन सा पॉइंट है, पाई/3। देन क्या है, पाई/2। ठीक है,
After that I have 2 pi by 3, 2 pi by 3, and then 5 pi by 6, and then this is pi, this is 2 pi by 6, 7 pi by 6, 7 pi by 6, 7 pi by 6। अगला मेरे पास क्या है, 4 pi by 3, 4 pi by 3। नेक्स्ट वन इज़ 3 pi by 2, 3 pi by 2। अगला है मेरे पास 5 pi by 3, and the next one is 11 pi by 6, 11 pi by 6, and last one is 2 pi। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर प्लॉट कर दी। सिर्फ एक्स एक्सिस को आपने बता दिया कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस के अंदर ये सब वैल्यूज़ हैं। अब वाई एक्सिस के अंदर मेरे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, अगर आप देखें यहाँ पर वाई एक्सिस के अंदर ज़्यादा से वैल्यू 0 है, और क्या है, नेगेटिव के अंदर -1 और पॉजिटिव के अंदर +1। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द 3 4 4 बॉक्सेस को 0.5 समझ लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0.5, 1 2 3 4, ये हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, सिमिलरली दिस विल बी 1 2 3 4, 4 बॉक्स को 0 माइनस का 0.5, 1 2 3 4, अगला वाला 4 माइनस का 1। ठीक है, अब प्लॉटिंग करते हैं वैल्यूज़ की। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, पहली वैल्यू 0 पर क्या आ रहा है, मेरे पास 0 आ रहा है, तो वो पॉइंट मेरे पास क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा 0 पर 0। पाई बाय 6 के ऊपर क्या आ रहा है, माइनस का 0.5 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट होगा माइनस का 0.5। देन पाई बाय 3 पर क्या आ रहा है, माइनस का 0.8 आ रहा है, तो 1 और इससे पीछे जहाँ पर 0.8 यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, तो इसको फर्ज कर लो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, देन पाई बाय 2 के ऊपर क्या आ रहा है, पाई बाय 2 के ऊपर माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस का 1 तो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, एंड देन 2 पाई बाय 3 पर क्या आ रहा है, 2 पाई बाय 3 पर माइनस का 0.8 आ रहा है, दोबारा से वैल्यूज रिपीट हो रही है, यहाँ पर ये हो जाएगा। देन 5 पाई बाय 6 पर क्या आ रहा है, माइनस का 0.5 आ रहा है, माइनस का 5 पॉइंट ये हो जाएगा 0.6 यहाँ पर आ जाएगा। देन पाई के ऊपर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, दोबारा से यहाँ पर 0 आ गया फंक्शन। देन आफ्टर दैट यही चीज़ रिपीट होगी ऊपर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। 7 पाई बाय 6 के ऊपर 0.5 आ रहा है, 7 इस पर आ जाएगा 0.5। ठीक है, देन 4 पाई बाय 3 के ऊपर क्या आ रहा है, 4 पाई बाय 3 के ऊपर आपका 0.8 आ रहा है, ये 0.8 फर्ज कर लें आप, यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, देन 3 पाई बाय 2 के ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ आ जाएगा। देन 5 पाई बाय 3 के ऊपर दोबारा से 0.8 आ रहा है, यहाँ आ जाएगा। 11 पाई बाय 6 के ऊपर 0.5 आ रहा है, ये आ गया। देन 0 आ रहा है 2 पाई के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब इन सब पॉइंट्स को आपने कर देना है एक स्मूथ कर्व से, अपने स्मूथ हाथ से आपने इसको आराम से प्लॉट कर देना है, मैच कर देना है। तो सिंपली मैं इसका कर्व आसमानी रंग से, इसमें ब्लू कलर जो है लाइट ब्लू, से मैं कर देता हूँ इसको प्लॉट। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज़ कर दूँ ताकि मैं इसका प्लॉट आपको दिखा सकूँ कि आपने करना किस तरह से है। ठीक है, तो आपने इसको स्मूथली ज्वाइन करना है इन सब पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से। तो आप जब बनाएंगे इसको अपने हाथ से पेपर के ऊपर, ग्राफ पेपर के ऊपर, तो बड़े आसानी से प्यार से इसको आपने बनाना है। ठीक है, स्केल मत यूज़ कीजिएगा, ये मत हो कि आप स्केल यूज़ करने बैठ जाएं। किसी भी लाइन को यूज़ टच करने के लिए आपने हरगिज़ भी स्केल यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये बेटा इसका कर्व बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो आपने बड़े स्मूथ हाथ से बनाओगे, जब आप बेटा पेपर के ऊपर बनाओगे ना, पेपर पर बड़ा साफ तरह बनेगा और अच्छे से बनेगा, क्योंकि आप पेपर घुमा भी सकते हो बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं पेपर नहीं घुमा सकता यहाँ पर, इसलिए मेरे पास इस तरह से ही बनेगा। उतना मतलब कि मेरे पास स्मूथ उतना नहीं बना जितना आप बना सकते हो उसको ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका बेटा क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो है y इज़ इक्वल टू माइनस का साइन x का ये है प्लॉट फॉर 0 से लेकर 2 पाई तक। क्वेश्चन 1 है मुकम्मल। अच्छा भाई, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़
क्वेश्चन नंबर टू क्या है आपके पास? कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू इज वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। ग्राफ के ऊपर ही बना रहा हूँ सारा इसका काम भी, क्वेश्चन नंबर टू, बिकॉज मुझे ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा बार में, इसका क्या ग्राफ ख़त्म करूँ। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसका भी जो आपका इंटरवल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर 2 पाई तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0 से लेकर 2 पाई तक जो है इंटरवल है इसका। तो सबसे पहले बेटा क्या बना लो, इसका टेबल बनाना पड़ेगा आपको सेम टू सेम। अच्छा, क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम होगा। इसके अलावा अगर आप, मैं क्वेश्चन 1 आपको करवा चुका हूँ, जैसे अच्छे अंदाज में मैंने आपको समझाया है, और सारे के सारे आपको मैंने तरीके बताए हैं कि कैलकुलेटर के तरीके से निकालना है, इसके अलावा मैनुअली हाथ से कैसे आपने निकालना है, और इसके अलावा बेटा आप क्या नाम है, ग्राफ किस तरह का शक्ल कैसे दिखती है कौन से ग्राफ की, ये सब बातें बेटा मैं आपको बड़े आराम से समझा चुका हूँ, बड़े क्लियरली, बड़े ओपनली। तो होपफुली आप इसके अगले क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आप कहीं फंस जाते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा, कैसा कौन सा ग्राफ कैसे बनेगा, तो उसके लिए मैं आपको फिर भी बेटा करवा रहा हूँ। लेकिन आपने ये खुद क्वेश्चन आप इनके अगले वाले कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। अच्छा भाई इसका ग्राफ बनेगा, कम पड़ेगा तो हम और लाइन लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर वही 30 डिग्री का जो है हमारे पास डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस को लेकर चलेंगे। तो पहली वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, एक्स और वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स है, ठीक है। तो पहली वैल्यू 0 से शुरुआत करोगे, 0, 30 डिग्री, ठीक है। देन 30 के बाद 60, 90, 120, 150, देन 180, 210, 240, 270, ठीक है। एंड देन 270 के बाद 300, 300 के बाद 330 एंड 360। सारी वैल्यूज़ खुद ही पूरी आ गई, अच्छी बात है। तो अब बेटा आप क्या लगा दो इसके ऊपर, 0 मतलब के 0 ही होता है π/2 के अंदर, 30 मतलब के π/6 होता है, 60 मतलब π/3। अच्छा, ये डिग्री के अंदर लिखना लाजमी नहीं है, ठीक है। ऊपर जो लिखा है मैंने खुद से 30, 60, 90 वगैरह लिखा हुआ है, उसने आपको उसमें पूछा है, इंटरवल जो पूछा है आपके पास रेडियन में पूछा है, तो डिग्री के ऊपर लिखना लाजमी नहीं है। डिग्री के ऊपर मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, खुद से आपको आसानी के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये डिग्री के अंदर क्या वैल्यूज़ है, क्योंकि डिग्री पे निकालना बड़ा आसान काम है बेटा, ठीक है। 90 के ऊपर क्या होता है, π/2 होता है, बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, रफ के अंदर आप करना ये काम, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 30, 60, 90 वगैरह, रफ के अंदर पेंसिल से लिख लेना इसको, ठीक है, और बाद में मिटा कर आ जाना इसको, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है। 120 के ऊपर क्या है बेटा आपके पास होता है 2π/3, दिस इज़ 2π/3। देन 150 के ऊपर आपके पास क्या होता है 5π/6, 180 के ऊपर पाई, देन 7π/6 एंड 240 पर 4π/3, 270 पर 3π/2, 300 पर 5π/6, 330 पर 11π/6, 360 पर ओनली 2π। तो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं बेटा आपके पास यहाँ पर, 0 पर क्या आ रहा है, cos 0 1 होता है, ठीक है। cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, यानी कि 0.86 हो जाएगा, ठीक है। देन 60 के ऊपर क्या होता है 0.5 होता है, 90 पर क्या होता है 0 होता है, देन माइनस का 0.5, ठीक है।
देन 5 पाई बाय 6 के ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 0.86। पाई के ऊपर क्या होगा, माइनस का 1 होगा, यहाँ पर माइनस का 0.86। 4 पाई बाय 3 के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का 0.5। 3 पाई बाय 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, 0 एंड देन 0.5। 11 पाई बाय 6 के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.86 एंड 2 पाई के ऊपर 1। ठीक है, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास। अब जस्ट ग्राफ को हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। ग्राफ की प्लॉटिंग शुरू करने के लिए थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि ग्राफ आसानी से नज़र आ जाए मुझे। अच्छा भाई, वही काम करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक्सेस बनाने पड़ेंगे विद द कलर ब्लू ब्लैक। ये क्या हो गया, शेप्स ऑफ एक्सेस। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास सारी एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो तो पॉजिटिव ही हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक, और वाई की वैल्यू कुछ नेगेटिव भी आ रही हैं। तो मैं ग्राफ को इस तरह से बना लेता हूँ, ग्राफ मेरा यहाँ पे दिखता रहे। एक्स एक्स को मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया और वाई को छोटा कर लिया। ठीक है भाई, अब ये मेरे पास हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। सिमिलरली दिस विल बी नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 है, फिर पाई बाय 2 है, 0 है यहाँ पर, देन पाई बाय 6 है ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ लिखने के लिए। पाई बाय 6 है, दिस इज योर पाई बाय 3, पाई बाय 2, 2 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 6, पाई, 7 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 6 एंड लास्ट वन इज़ 2 पाई। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। नाउ ज़ीरो पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा, इनको मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे 3 3 बॉक्स कर देता हूँ। ये हो गया 0.5, 1 2 3, ये हो गया 1 1 0.5, 1 2 3 माइनस 0.5 और 1 2 3 माइनस का 1। ज़ीरो पर आ रहा है आपके पास 1। ठीक है, ज़ीरो पर आ रहा है 1, तो इस 1 को हाईलाइट कर दो। पाई बाय 6 के ऊपर आ रहा है 0.86, 0.678, यहाँ पे कहीं होगा 0.86। पाई बाय 3 के ऊपर आ रहा है 0.5, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, देन पाई बाय 2 के ऊपर क्या आ रहा है, पाई बाय 2 के ऊपर 0 आ रहा है, 0 हो जाएगा। 2 पाई बाय 3 के ऊपर 0.5 माइनस का 0.5 आ रहा है, यहाँ पर आ गया। 5 पाई बाय 6 के ऊपर माइनस का 0.86 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। देन पाई के ऊपर फिर क्या आ रहा है, प्लस माइनस का 1 आ रहा है, ये माइनस का 1 आ गया। 7 पाई बाय 6 के ऊपर क्या आ रहा है, माइनस का 0.86 आ रहा है, ये आ जाएगा। 4 पाई बाय 3 के ऊपर क्या आ रहा है, माइनस का 0.5 आ रहा है, ये आ गया। 3 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 ऑब्वियसली 0। 5 पाई बाय 3 यानी कि 0.5। 11 पाई बाय 6 के ऊपर क्या आ रहा है, 0.86। लास्ट वन इज 2 पाई, और 2 पाई के ऊपर आ रहा है 1। ठीक है, अब इसका भी काम बेटा क्या करना है आपने, स्मूथ हाथ से इसको कर देना है प्लॉट। हरगिज़ भी स्केल मत यूज़ कीजिएगा, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कीजिएगा इसको और स्मूथ कर्व बनाइएगा इसका। ठीक है,
हर पॉइंट को आपने मैच करना है, मिलाना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना, और प्यार मोहब्बत से इसको बनाना है। ठीक है, कोई पॉइंट को ज़बरदस्ती लेकर नहीं आना है। बड़े आराम आराम से आप जब लेकर आओगे तो आराम से ये खुद ब खुद आएगा। सारे पॉइंट ग्राफ के ऊपर आने चाहिए, और कैसे आने चाहिए? स्मूथ हार्ट से, कोई भी स्केल की मदद से नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, आप जब इसको बनाओगे ग्राफ के पेपर के ऊपर तो बड़े आराम से बन जाएगा ये। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, ये 1 की लाइन कोई ऊपर नहीं चलेगी। हाँ, ये 1 की लाइन तो गलती है मेरी, ऊपर लगा दी मैंने। इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे लगेगी। ठीक है भाई, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो उसको देखते हैं क्वेश्चन को ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3, साइन एक्स अपॉन 2। ठीक है, साइन एक्स अपॉन 2। वीडियो लेंथ काफ़ी लंबी होगी, मैं फिर भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ तो बड़ा बेहतर हो जाएगा। तो लाजमी देखिएगा बेटा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो कोशिश करता हूँ लंबी वीडियो ना करूँ, लेकिन फिर भी जो है कवरेज अच्छी हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर आपकी। तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा लाजमी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बेटा के ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है थोड़ा मेहनत वाला काम है। क्वेश्चन नंबर है 3, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2, और इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है, काम बेटा इसका भी वही है। क्या काम है? साइन एक्स अपॉन 2 का टेबल बना लो। टेबल बनाने के लिए क्या करोगे? कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। कैलकुलेटर यूज़ करने का अगर दिल नहीं कर रहा, कैलकुलेटर यूज़ करके मुश्किल लग रहा है, टेबल बनाना मुश्किल लग रहा है कैलकुलेटर के ऊपर, तो बेटा खुद से हाथ से बारी बारी साइन एक्स अपॉन 2 का फंक्शन बनाओ, उसमें बारी बारी सारी वैल्यूज़ को पुट करो, तो जो आपको आसान लगे वो कर लो। तो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ टेबल। तो टेबल लाजमी है, विदाउट टेबल तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो गया? इसका मैं टेबल बनाता हूँ पहले, तो इसको मिटा लेते हैं। बाय मिस्टेक, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, शेप नहीं बन पा रही तो मैं इसको मिटा ही लेता हूँ खुद से। टेबल बना लेता हूँ इसका मैं एक शेप, रेक्टेंगुलर शेप बना लेता हूँ। तो x यहीं पे रखोगे, यहाँ पे y इज़ इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 रखोगे। एंगल के अंदर x अपॉन 2 है। ठीक है, इसका ये मत समझना कि साइन की डिवाइड बाय 2 है। साइन एक्स अपॉन 2, एंगल जो है x अपॉन 2 हाफ एंगल है बेसिकली। सही है। सो देयर फोर यहाँ पर आपके पास क्या है? 0 डिग्री। तो डिग्री की फॉर्म में तो नहीं लिख रहा है यहाँ पर, हमने तो रेडियन की फॉर्म में लिखना है। 0, अगला क्या होगा? पाई बाय 6। अगला क्या होगा? पाई बाय 3। नेक्स्ट वन क्या होगा? पाई बाय 2। देन 2 पाई बाय 3। देन 5 पाई बाय 6। देन पाई 7 पाई बाय 6। 4 पाई बाय 3। 3 पाई बाय 2। 5 पाई बाय 3। 11 पाई बाय 6। 2 पाई।
ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आप निकाल लो कैलकुलेटर में से जब तक। अब इसको निकालना कैसे मैं देख लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ज़ीरो के ऊपर तो ज़ीरो ही होगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। ज़ीरो हो गया। साइन पाई बाय सिक्स का मतलब क्या होगा? ठीक है, साइन पाई बाय सिक्स का मतलब है यानी कि साइन 30। तो यहाँ फंक्शन क्या है आपके पास? एक्स अपॉन टू है। साइन आपके पास कौन सा वाला है? एक्स अपॉन टू, हाफ एंगल है। ठीक है, ये बन गया। अब आपको कैलकुलेट करना है साइन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के ऊपर मालूम करना है। ये मैंने रेडियन तो लगाया वो डिफरेंट आ रहा है। तो साइन पाई बाय सिक्स साइन 30 डिग्री अपॉन टू, साइन 15 डिग्री सिंपल होगा। हाँ, 0.258 आ रहा है। ठीक है, इसको आप लिख दो। फिर अगला कौन सा होगा? पाई बाय थ्री। ठीक है, तो सिंपली जो फंक्शन में आया था उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। 30 के बाद 60 के ऊपर, 60 पर 0.5। ठीक है, 0.25 आ गया, फिर 0.5 आ गया। तो इन सारी वैल्यूज़ को लिखना शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। पहली वैल्यू 0.25 आ गया, दूसरा मेरे पास 0.5 आ गया, पाई बाय टू के ऊपर 0.7 आ गया। ये सारी वैल्यूज आपने भी निकाल लेनी है स्टूडेंट्स। 0.8 आ गया, देन 0.9 आ गया, देन राउंड ऑफ करके मेरे पास 1 आ गया। ये मेरे पास आ गया 0.9 एंड 0.8 एंड 3 पाई बाय टू के ऊपर 0.7, 0.5, 0.3 एंड 0। ठीक है, जो वैल्यूज़ आ गई सारी की सारी हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम बनाते हैं ज़रा इसका प्लॉट। ग्राफ कैसे बनेगा इसका उसको डिस्कस करते हैं, मेन चीज़ तो वही है। तो ग्राफ ऑन कर लेते हैं इसके लिए। द ब्लैक कलर। ठीक है भाई, ये ग्राफ हो गया आपके पास। ओके, नाउ अगर आप देखें यहाँ पे साइन की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, तो मुझे नेगेटिव वाई एक्सिस की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एक्सिस। अगर मैं दो दो बॉक्सेस दूँ तो क्या मेरा काम बन जाएगा? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। बन तो सकता है। कितनी वैल्यूज हैं? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। हाँ ठीक है, तो काम तो बन जाएगा। तो बनाते हैं काम हम फिर। अच्छा भाई, तो दो के देने का मतलब ये है थोड़ा आसानी से अच्छा सा साफ सुथरा बनेगा घर। ठीक है, लिखने में आसानी होती है। पाई बाय सिक्स हो गया, यहाँ पे तो ज़ीरो हो गया। देन ये हो गया मेरे पास दो का, फिर गैप छोड़ के दो दो के गैप छोड़ते रहें। एक, दो, 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 तो ये हो गया पाई बाय थ्री, पाई बाय टू, टू पाई बाय थ्री, 5 पाई बाय सिक्स, पाई, 7 पाई बाय सिक्स, 4 पाई बाय थ्री,
3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 6, लास्ट वन इज़ 11 पाई बाय 6 एंड 2 पाई। अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पर क्या क्या आ रही हैं मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, छोटी वैल्यूज़ भी आ रही हैं यहाँ पर 0.2, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ रही हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1.0। अब ग्राफ को प्लॉट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर 0 पर क्या आ रहा है 0, पाई बाय 6 के ऊपर क्या आ रहा है 0.25, पाई बाय 3 के ऊपर क्या आ रहा है 0.5, पाई बाय 2 के ऊपर क्या आ रहा है, पाई बाय 2 पर आ रहा है 0.7, 2 पाई बाय 3 पर क्या आ रहा है 0.8, 5 पाई बाय 6 पे आ रहा है 0.9, पाई के ऊपर क्या आ रहा है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 7 पाई बाय 6 के ऊपर दोबारा क्या आएगा, ये आ गया। सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ। जीरो पॉइंट थ्री मैंने आई थिंक राउंड ऑफ कर दिया इसको, 0.2 है ये भी, 0.25, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। 2 पाई के ऊपर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिए, पुट कर दिए। अब इनको सबको मिला देते हैं। इनको अपने स्मूथ हैंड से मिलाना है, मैच करना है। हैंड यूज़ करना है आपने, स्केल यूज़ नहीं करना। स्मूथ हैंड से आपने इनको मैच करना है। अच्छा, इतना स्मूथ नहीं आ रहा अभी मेरे पास ये, लेकिन आपने करना है इसको स्मूथली है। अच्छा, जब आप इसको प्लॉट करोगे तो आप इसको क्या कर लोगे, बनाने के लिए ग्राफ को जो है ना रोटेट कर सकते हो, हिला सकते हो। ठीक है, बिकॉज अब मैंने यहाँ पे इस पर लैपटॉप पे कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये सहूलत नहीं है कि मैं ग्राफ को रोटेट कर सकूं अपनी आसानी से जहाँ पे मेरा हाथ घूमता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ऑलमोस्ट ये होने ही वाला है, ये हो गया। ठीक है, तो आपने बस स्मूथ हैंड से इसको मैनेज कर लेना है। तो ये आपका यहाँ पर कर्व जो है रिक्वायर्ड कर्व आ गया, y इज़ इक्वल टू साइन x अपॉन 2 का फॉर इंटरवल ऑफ 0 से लेकर 2 पाई तक। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं स्टॉप करने जा रहा हूँ इसको। ठीक है, बिकॉज काफ़ी वीडियो लेंथ लंबी हो चुकी है, तो यहाँ पर बस स्टॉप करके इसको, बाकी क्वेश्चन जो 3 इसके क्वेश्चन रह गए हैं सेम टू सेम जो हैं, उनको अगले सेक्शन में बना के रखेंगे इनकी वीडियो। तो जब तक आप ये वीडियो देखिएगा लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पसंद आती है वीडियो, अगर कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड यू कैन आस्क मी इन दी फेसबुक और ईमेल के ऊपर आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।